तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित पुरुंगा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। चलिए चर्चा में क्यों है, देखिए कि कोयला मंत्रालय के कमर्शियल माइनिंग के अंतर्गत 36 कोल ब्लॉकों की नीलामी के तहत 16 ब्लॉकों की नीलामी की गई है और इसमें छत्तीसगढ़ की दतीमा कोल ब्लॉक को श्री सीमेंट लिमिटेड ने व पुरुंगा ब्लॉक को सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं छत्तीसगढ़ की दो और कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 4-2 व सेक्टर 4-3 की जो है नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। याद रखना है, ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ के आवंटित किए गए सूरजपुर के दतीमा कोल ब्लॉक में 1330 लाख जो है टन कोयले का भंडार है और इससे भैयाथान, कुमदा व राई प्रभावित होंगे। ध्यान दीजिएगा। विश्रामपुर भड़गांव मार्ग पर स्थित दतीमा कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला खदान के रूप में संचालित होगा। वहीं ध्यान देना है और याद रखना है कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले पुरुंगा कोल ब्लॉक से कुकदर, तरफ भंजली और समर सिंगल गांव जो है प्रभावित होंगे। यहाँ 2600 लाख टन जो है कोयले का भंडार है ना। याद ये रखना है कि देखिए, ये आपका पुरुंगा कोल ब्लॉक किस जिले में है, दतीमा कोल ब्लॉक किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए प्रदेश के पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत द नगरी जल प्रपात में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1400 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, 1400 मेगावाट बिजली। चलिए देखिएगा, देखिए कि प्रदेश में 5 स्थानों को पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें दोस्तों जसपुर के द नगरी जलप्रपात में 1400 मेगावाट व रौनी में, ये भी जसपुर जिले में है, यहाँ पर 2100 मेगावाट तक बिजली का जो है उत्पादन का अनुमान है और यहाँ पन बिजली परियोजना पर प्लानिंग किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जलप्रपातों से दोस्तों पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट से बिजली का जो है उत्पादन की योजना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर बनाने का जो काम है केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज विस्कोस को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जल विद्युत नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित, याद रखना, स्थापना नीति 2022 बनी है। ओके, तो ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट। रौनी और आपका द नगरी जलप्रपात किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जिष्णु बरुआ। ध्यान दीजिएगा, जिष्णु बरुआ। चलिए देखिएगा कि जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने गए हैं और वह अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के, याद रखना है, मुख्य सचिव थे और इससे पहले वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाले असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए एशियन चेस फेडरेशन किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डी गुकेश। ध्यान दीजिएगा, डी गुकेश। चलिए देखिएगा कि एशियन चेस फेडरेशन ने भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है और ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले छठे भारतीय बने थे। साथ ही 2700 से ऊपर की रैंकिंग हासिल करने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये है ना। तो चलिए ये वाला प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की कृतियों में शामिल नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एक न एक प्रश्न पूछेंगे, याद रखना है। तो इसका जो है कौन सा जो कृति है इसमें का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, बेटी के विदा। ठीक है, बाकी तीनों ऊपर का है, ध्यान देना है। चलिए देखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल के जो है ना, इनकी रचनाओं में कहानी संग्रह में पहले देखिए पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, उपन्यास में देखिए कि नौकर की कमीज है, यहाँ पर नौकरी लिखा गया है, माफ़ करिए नौकर है, नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी। कविता संग्रह में देखिए लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह।
सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता और आकाश धरती को खटखटाता है, ये उनकी सब रचनाएं हैं। ध्यान देना है कि बेटी के विदा ये दानेश्वर शर्मा जी की रचना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाला प्रश्न का जवाब जो है आप लोग को देना है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान देना है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगा नहीं, बाकी ये है ना पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़कर दोस्तों आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल देखते हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं, तो इसका जवाब आपको बनना चाहिए। ठीक है, और ये पहला चैनल है जहाँ पर कूट के माध्यम से प्रश्न शामिल किए जाते हैं। ओके, तो वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।